परपत्यम बत्ते पाणे विने व्यावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उमरी भाषाए जंकिंची मज्ज विना परिणाम सुमम वा बैलम वा तुभे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुग्रम छामि खमास प्रोवत्युम जामिजाय निस्सियाय मथेनंदामि सुखसातम छामि खमास प्रोवत्युम जामिजाय निस्सियाय मथेनंदामि इच्छा कारण संधिसा भगवान मायना संधिसा इच्छम छामि खमास प्रोवत्युम जामिजाय निस्सियाय मथेनंदामि छा कारण संधिसा भगवान मायना लेसो इच्छम छामि खमास प्रोवत्युम जामिजाय निस्सियाय मथेनंदामि छा कारण संधिसा भगवान कार्य भगवान पसार करी वायना पसार कर सोजी नमो रिंदाण नमो जिदाण नमो इरियाण नमो उज्जायाण नमो लोये संपदाहुण केशो पंचनकारो धमभाव प्रणर्दनो मंगलानं जगम्बे जिम्बडमं वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरी वार निवारिणे पारदे योगीनाथाय महावीराय ताईने जय जग जीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणं भगवो तीर्थैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगणो जय महप्पा महावीरो ओम करबिंद संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय ओमा वै कमुनिस्ते वियपाय ओम क्लीं ग्रीं सिद्धिं करेउ श्रीपास जगराहो अज्ञान तिमिरंधनं ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी यंग जनरेशन है नीचे आओ, यहाँ जाओ, आगे आ जाओ। राष्ट्र को संबोधित करने वाले ऐसे राष्ट्रीय संत, युवाओं को प्रतिबोध करने वाले, युवाओं के राहबर तथा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कोई भी विषय के ऊपर अपनी विभाग राय रखने वाले, समस्याओं का समाधान करने वाले ऐसे महान आचार्य भगवान सरस्वती लब्ध प्रसाद, महान प्रवचनकार तथा महान लेखक, ऐसे महान आचार्य भगवान आपके और हमारे बीच के अंदर यहाँ पधार चुके हैं। तो आज समय न गंवाते हुए आज का विषय है कि जीवन के मोड़, उसके ऊपर गुरु भगवान यहाँ पर प्रवचन फरमाएंगे। तो सभी बराबर शांति से उस प्रवचन के अंदर सुनिएगा और सत्संग के अंदर जुड़ना है। तो बराबर सभी शांति पूर्वक मैं गुरु भगवान से अभी नम्र निवेदन करता हूँ कि अपना प्रवचन फरमाइए। जो बाहर जो खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं वो आगे आ जाइए और कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। स्कूल और कॉलेज में तो मैं भी गया था, आप भी गए हो, आने वाली आपकी बेटी भी जानकारी है। आगे के क्लास में जाने के पहले एक एग्जाम देने की मानसिक कदर होती है। प्रश्न पत्र आपके सामने आता, मेरे पास भी आया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, जब भी आप प्रश्न पत्र लिखने का प्रयास करते हो
दो चीज आपके आपके सामने होती है, एक प्रश्न होता है और एक प्रश्न के सामने इनका मार्क्स होता है। सच बोलो, आप टॉप प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रश्न को या मार्क्स को? कभी कभी प्रश्न ऐसा होता है कि आ भी जाता है मगर देयर इज ओनली वन मार्क। कोई प्रश्न ऐसा होता है उलझ देता है मगर 30, 40, 50 मार्क्स। आप भी मुझे बताओ, फिर मैं थोड़ी आगे बात करूं। जीवन का मोड़ हम कहां तक जाना चाहते हैं? आप पहले बताओ कि आपके सामने दो चॉइस हो, पहली चॉइस क्या, मार्क्स या क्वेश्चन? मालेगांव वाले है कौन सी? बहुत साल पहले तुमने चेक किया था दोबारा। तो ये बात ये होता है, ऊपर जाने के पहले एक आदमी ने परमात्मा से पूछा था कि भगवान ऊपर आने के लिए कोई एग्जाम है क्या? भगवान बोले मेरे पास एग्जाम नहीं है मगर मेरे पास आने से पहले एग्जाम है। पेपर दे सकेंगे तो ये देता हूँ 2 ही मार्क्स है, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क है और एक क्वेश्चन का 99 मार्क्स। भगवान बता दो कि किस प्रश्न का 1 मार्क और किसका 99 मार्क्स। और परमात्मा ने बता दिया मैं कितना सुखी हूं। इस प्रश्न का 1 मार्क ये मेरे से कितने लोग सुखी है, उनका 99 मार्क्स। आप मुझे बता पाएंगे मेरा आपका जन्म जीवन चलता है, आने वाले दिनों में क्या होगा मालूम नहीं है, मगर जितने साल मेरे चले गए 30, 40, 45, 50, 55 जो भी, हमें पीछे मुड़ के देखने का मन होता है तो क्या लगता है मैंने मेरे सुख के लिए प्रयास ज्यादा किया या सभी के सुख के लिए प्रयास? मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आपसे बोलूंगा। फॉरवर्ड अपने सुख के लिए जो कुत्ता, गद्दा, बिल्ली, चींटी, मकोड़ा, वो भी तो पकड़ बनता है। चीनी गिर जाती है तो सब चींटी दौड़ती है, गुड़ मिलता है तो मकोड़ा दौड़ता है, रोटी मिलती है तो कुत्ता भागता है, यदि वही रोटी खाने के लिए दूसरा कुत्ता है तो उनको चपट भी देता है। वो काम तो चींटी, गद्दा, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ करते हैं। हमने भगवान किसको माना? हमने परमात्मा की डेफिनेशन नहीं बताई। महावीर थे इसलिए नहीं महावीर थे। जो होवे मुझे शक्ति इसी फिलिंग द ब्लैंक्स। यदि मेरा चला नहीं वो बात अलग है, मगर भगवान के मन में एक भाव था मेरा चले तो सारे जगत के जीव को सुखी कर दूं। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, 2 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं सबको सुखी कर दूं वो भाव नहीं है शायद। सच बोलो, हम दिल से बोल सकते सब सुखी हो जाए, मैं मुझे क्या हुआ? इतना बता दो मैं सबको सुखी कर दूं, ये मेरी इच्छा शायद न भी हो। जिस कैटेगरी पर परमात्मा का हृदय था उस हृदय का मालिक मैं नहीं बन सकता हूँ शायद, मगर सभी सुखी हो जाए तो मैं निश्चित तौर से राजी रहूंगा। यह मेंटालिटी हमारी है क्या? क्या हो गया? थोड़ा जोर से एक बार बहुत कोई बोलना, मुझे कुछ करने की नहीं मतलब।
एग्जाम में लड़का वो लिखता है जो बुक में लिखा है, खुद का रहेगा नहीं लिखता है। आप बताओ दिल से, जो भी दिन में आपके साथ में बात करना चाहता हूँ उसको लेकर के बात करना चाहता हूँ। हम निश्चित चाहते कि सब सुखी हो जाए। मैं करूँ नहीं करूँ अगला बात है, मगर अपने आप से कोई सुखी हो जाए, मैं दुखी नहीं हूँ। सब सुखी हो जाए भावना नहीं, क्या है? सब सुखी हो जाए ये भावना। मैं अरे भावना की भी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। अपने पुरुषार्थ से करने का बैकिंग से जो अपने आप से सुखी हो गया, उनको उनके सुख को देखकर मैं निश्चित तौर से दुखी नहीं होऊंगा। इतनी गारंटी तुम दे सकते हो क्या? मालूम मैंने शिव खिचड़ी खाया। आप बताए कुर्सी वाले खिचड़ी सर, ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। क्या है? ईर्ष्या मैं भाव कोई सीधी सच बात करूँ, ईर्ष्या भाव क्रोध सब मेरी बात तुम मत करो। यस और नो, बस इसमें जवाब चाहिए। अपने आप से सुखी हो जाएगा, उनको सुख को, उनके सुख को देखकर मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा। इतने दावा के साथ बोल सकता विथ गारंटी? नहीं है, नहीं। आपको लगता है हम बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, रियलिटी तो जानी पड़ेगी ना कि वो आई एम। व्हाट इज ओपिनियन फॉर मी, वो नहीं, व्हाट इज एक्सपीरियंस ऑफ माई। मेरे लिए तुम्हारा ओपिनियन क्या, मैं पूछना चाहता हूँ व्हाट इज माई एक्सपीरियंस। ये तो शब्द बोलना ठीक है कि सब सुखी हो जाए तो हृदय बहुत सुखी। हमारे वहां परिचय नाम का ग्रंथ हरिभद्र सिन्हा का प्रथम सूत्र में अंतिम पंक्ति में 3 बात लिखी। तुम समझते हो कि क्या कितनी कितनी कठिन ये चीज होगी? वहां 3 चीज लिखी है, सुहीनो भवन्तु जीवा, सुहीनो भवन्तु जीवा, सुहीनो भवन्तु जीवा। जगत के सर्व जीव सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। मैं करूँ वो नहीं, सिर्फ सुखी हो। कितना टफ होगा जब 3 बार लिखा होगा कि सुखी देख के भी सुखी होना बहुत मुश्किल है। इसलिए छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। एज पर एग्जाम्पल, आपकी कपड़े की दुकान है, आपके सामने कपड़े की दुकान वाला कोई भाई नहीं, वो शायद आपका फास्ट फ्रेंड है। वो अपनी जगह पे बैठा है, तुम अपनी जगह पे बैठा हो, और ग्राहक आते हैं, हर ग्राहक उनकी दुकान पे जाते हैं, आपकी दुकान पे आते नहीं। वो खींचता भी नहीं, कोई पॉलिटिक्स भी नहीं करता है, अपने आप से वही माल तुम मेरे पास, वही माल इनके पास, वही भाव इनके पास, वही भाव तुम मेरे पास, और अपनी जगह पे बस सब वही घूमते हैं। सच बोलो, ये देख करके तुम बहुत राजी तो हो गया ना बोल। सच बोलो, फॉरवर्ड नहीं। आप ना बोलते तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं? आपका एक ग्राहक थोड़ा नहीं, वो जल से नहीं, वो कूटनीति नहीं करता है, पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो अपनी जगह पे, तुम अपनी जगह पे, दुकान उनकी है, दुकान तुम्हारी है, माल उनका है, माल उनका है, भाव तुम्हारा दोनों का समान है, और बाजार कॉमन है। ग्राहक को कहाँ जाना, ग्राहक को चॉइस करेंगे। फिर आपको दुखी होने की जरूरत क्या है? हमारे दुकान पर नहीं आता है। क्या है ग्राहक हमारे दुकान पर नहीं आता। इसमें क्या उसकी गलती क्या है? ओके, सब लोग घर तुम्हारे वहां नहीं आता इसलिए दुखी होगी, उनके वहां जाता है इसलिए दुखी है। उनके वहां जाता है।
बरोबर इनका अर्थ तुम समझते हो, हम तब सुखी है अपने इर्द गिर्द वाला दुखी। अब इतने राक्षस है, ये सर्टिफिकेट पूरा रखेगा। पहले से ख्याल रखो, थोड़ा इनको बोलने के ना होगा ऐसा नहीं है। Anyone can ask me question due to subject. आपके पास मर्सिडीज है इसलिए दुखी नहीं हो, इसलिए आप सुखी नहीं हो। आपकी आजू बाजू में किसी के पास मर्सिडीज नहीं है इसलिए तुम सुखी नहीं है। कम से कम इन्वेस्टिगेशन हो तो की दवाई की मजा आ जाएगी, बराबर है। सच बोलो तो मैं पूछना चाहता हूं, आप सुखी कब रहेंगे? एक आदमी ने भगवान को बोला, भगवान आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का रास्ता कोई है क्या? क्या भगवान को पूछा था, भगवान आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए ऐसा कोई रास्ता है क्या? तो ये ही रास्ता है। आदमी मेरे सामने जब फ्यूचर का प्लान रखता है तब मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। जाना था मन मार आ गया हमारे गांव। 3 बात आज आपसे पूछना चाहता हूं। 19 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद मेरे पास्ट को मैं देखता हूं। अनंतकारी विद्वान गुरुदेव के साथ यहाँ चातुर्मास हुआ था, तिलक को चंद्रमाना चैन उपास करीबन 50 साल करीबन। गुरुदेव ने तब से दीक्षा लेकर के तब से जो शिक्षा दी और शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने का संभवित प्रयास किया, 100% सक्सेस नहीं बना। मगर मैंने बात को देख करके मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ, मैं रिपीट करूँ आपको, हमारी ताकत की बात करूँ, आपके पास जो गाड़ी है ना वो सब मालेगांव में सभी के पास आ जाए, पॉसिबल नहीं है। मगर यदि सभी के पास आ जाए तो तुम्हारी गाड़ी की मजा तो खत्म हो जाएगी ना, है? क्या 100% ना? सब बोलो ये मेरे पास है, तुम सब के पास आ जाए, मैं क्या हो गया? इनका कारण मैं बताऊं, अब ये मजाक मत मानो, इनका मैं रीजन बताना चाहता हूं। ये मेरे पास इसका आनंद मुझे जो है ना वो आपके पास नहीं है, इसके हिसाब से नहीं है, मेरे पास है इनके हिसाब से। Therefore I am very happy। आपके पास गाड़ी आती है तब किसी के पास नहीं, वो आपकी आंखों के सामने, इसलिए तो मुझे में Therefore ये आपकी गाड़ी का आनंद आपका नहीं है, किसी के पास नहीं, उनका है। मेरे जीवन का आनंद मेरे पास जो है इनका है। जिस दिन आपके मन में ये बात आएगी तब आप निश्चित तो से मानेंगे गुरुदेव कमाल होगी, ये मामे का एहसास है। आपको एक बताओ, थोड़ी सी बात मुझे बताओ, आपके पास टीवी है तो सिर्फ टीवी है, गाड़ी है तो गाड़ी है, बंगला है तो बंगला है, मगर पैसा है तो आप मानते हो सब कुछ है, बराबर? पैसे में गाड़ी भी है, मोटर भी है, बंगला भी है, बहुत कुछ है। माने आपकी परिभाषा में मैं बताऊं तो आप मानते हो कि पैसे के पास परचेसिंग पावर है, बराबर है? अभी मुझे सिर्फ आपसे पूछना है, आपसे जवाब चाहता हूं, दुनिया भर की हर चीज को पाने का परचेसिंग पावर पैसे के पास है, पैसा पाने का परचेसिंग पावर किसके पास है?
हाँ? पुण्य सच नहीं मंदिर से मानते हो कि भगवान महावीर ने बताया, इतने मुनि बुगन से तुमने सुना है, अब ये नहीं मानते हो कि पैसे का परचेसिंग पावर पुण्य से। यदि मेरे पास पुण्य होगा तो निश्चित तौर से पैसा आ ही रहेगा, बराबर। अभी मुझे इतना बता दो, यदि दो बात आपके मन में क्लियर है तो आपके जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो प्रयास पैसा बढ़ाने का भी पुण्य बढ़ाने, क्या जवाब मांगो यार, तुम बेवकूफ मत बनाना। क्या हुआ? हाँ? पुण्य से, मगर पुण्य नहीं होगा बेटी में तो क्या करेंगे? नहीं, तुम समझे नहीं। बोर में से पानी निकालने का प्रयास करेंगे, मगर अंदर पानी तो होना चाहिए ना। हाँ? क्या हुआ? मैं ना नहीं बोलता हूँ, पुरुषार्थ तो मैंने भी किया, तुम भी करते हो, कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ। हमारे वहां भगवान महावीर ने 4 प्रकार में पुरुषार्थ में अर्थ पुरुषार्थ भी लिखा है, मैं विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मगर पूरे दिन भर तुम्हारा प्रयास पुण्य बढ़ाने का कि पैसा बढ़ाने का, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ? कैसे बढ़ेगा? यदि आप मानते हो कि पैसे में परचेसिंग पावर है, मगर पैसा का परचेसिंग पावर यदि पुण्य लेकर के बैठा है, तो फिर तुम पैसा बढ़ाने का जितना प्रयास करते हो, इतना पुण्य बढ़ाने का प्रयास क्यों नहीं? ये बता पाएंगे? नहीं, प्लीज। हम बिल्कुल भगवान महावीर के वचन पर मेरी श्रद्धा है, इसके मैं कोई विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मगर मौत तक कौन से भी क्लियर नहीं होगा। हम ऐसे बात करते चलेंगे, कैसे चलेगा? सुबह से लेकर रात तक आपका प्लानिंग क्या? अगली रात सोने के पहले कल मुझे क्या करने का, क्या प्लानिंग? पैसा कैसे बढ़ेगा वो, कि पुण्य कैसे बढ़ेगा वो? एक बार समझ लेना, ये पूरी मुस्कान खत्म हो जाएगी, जिंदगी जो खत्म होगी तब। जिनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनको तो माफ कर सकते हैं, मगर जो अंडरस्टैंडिंग लेकर के बैठा है कि गुरुदेव ऊपर से सर पटक लो मगर पुण्य नहीं होगा ना, तुमने देखा नहीं है पुण्य जब खत्म हो जाता है क्या होता है? मैं देख के आया हूँ। 2000 साल का भूकंप आया कच्छ में, तब हम वही जगह पे बिहार में थे। करोड़पतियों को हाथ फैलाते हुए मैंने खुद ने देखा है, पेपर में पढ़ा नहीं था मैंने। तुम ये मानते हो पैसे में सबको तब कुछ होगा, मगर वो पुण्य खत्म होना तब बात सब खत्म हो जाती है। एक भाई को कुमार बाल विशा कच्छ के भूकंप में 1 लाख रुपया देने के लिए गया था, सबको लाख वोट 2000 साल में आया था ना, 2000 बांटने के लिए गया। उन्होंने कुमार बाल पे 1 लाख रुपया जमा दो। गिरा हुआ मकान, गिरे हुए मकान के ढेर पे, वो मिट्टी के ढेर पे खड़ा था, वो अपने आंसू भी सूख गए। कुमार बाल ने बोला भाई 1 लाख रुपया ले तो लो, अभी तो मैं आपको और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर अभी और मेरी मानसिकता जो है इतना कर सकता हूँ। मैं कुमार भाई ये पैसा मुझे बचाएगा, वो ख्याल को लेकर 40 लाख कैश लेकर के बैठा था, सब नीचे गया, कुछ बचा नहीं। लाख नहीं बचे, तुम्हारा लाभ क्या निकल के क्या करो? सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने पैसे की एफडी के लिए पुण्य की एफडी कितनी है आपके पास? तुमने तुम्हारे बेटे को भी तुमने यही सिखाया, बेटा पैसा होगा तो जिंदगी कई मस्ती चलेगी, मारे एफडी बढ़ा पैसे की। तुमने कभी बेटे को नहीं कहा बेटा पैसा चाहे करोड़ों रुपया होगा, कभी 1 मिनट में चला जाएगा, पुण्य होगा तो कुछ नहीं होगा। सच बोलो, मैं पूछता हूं, पूरे परिवार में सबका मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार परिवार के साथ बैठ करके मैं जो बात करता हूँ होती है तुम्हारे पास?
क्या हो गया? नहीं होती है का भी विरोध नहीं, क्यों नहीं होती वो बात? तुमने पैसे की बात नहीं इतनी करते हो, तो पैसे का परचेसिंग पाप पुण्य में वो रियल है तो तुम क्यों नहीं करते हो? ये अगले जन्म की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, अभी तो बात आई नहीं। अभी इसी जन्म में नास्तिक के बाप को भी मानना पड़ेगा इनविजिबल कोई है जो अपने पुरुषार्थ को सफल कर देता है। आप इनको लक मानो, किस्मत मानो, नसीब मानो, नाम आपको जो भी देना है, मगर कुछ है ऐसा। 8वीं मंजिल से एक आदमी गिरा, ऑपरेशन हुआ, 4 घंटा में जो ऑपरेशन चला बच गया है। बचने के बाद डॉक्टर ने पूछा कैसे हो, तो डॉक्टर को उसने पूछा डॉक्टर मैं बच गया। कौन सी गिरा था? 8वीं। क्योंकि तू बच गया, चिंटू गिरा वो मर गया। सब बोलो मरना धूम खाता ना, लॉजिक तो ये कहता है ना, ऊपर से गिरता वो मरता है, चलने वाले क्यों मर गए? तुम एक बात, एक एग्जाम्पल यू गिव मी, ओनली वन एग्जाम्पल इन लाइफ के उधर पुण्य नहीं था, तेरे पुरुषार्थ से जीत गया, एक दिखाओ। Only one exam in your life. अभी दो और आगे का स्टेप में बोलना चाहता हूं, मगर यहाँ दूसरे नंबर पे तुमने रोक दिया। ये बिजनेस करूंगा, यहाँ से पैसा आएगा, ये करूंगा, यहाँ से पैसा आएगा, ये इस एरिया में जाऊंगा, ओके। पैसा कहाँ से आएगा उनका प्लानिंग है, मगर पुण्योपार्जन कहाँ होगा वो प्लानिंग कोई। कोरोना की पहली लहर आई सूरत में, रामदेव रोड नाम का एरिया है, पहली डे या फ्यूचर अंधेरा वाला था, सब कुछ बंद था, लगा क्या होगा मुझे मालूम नहीं था। दोपहर को 2:30 बजे रामदेव रोड में एक ट्रक आई, माइक में अनाउंसमेंट हुआ, जिसको भी 1 किलो आटा चाहिए 15 मिनट में आ जाए और 1 किलो आटा लेके जाए। आप मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए, सर बोलो, पानी का उपयोग रेगिस्तान में जब आप हो, गर्मी के दिन हो और एक बाल्टी पानी मिले, मामूली किलो क्या? हाँ नहीं, स्नान में नहीं, किसमें पानी बचाएंगे, किसमें पीने। ये माहौल के बीच में डिक्लेयर किया और स्लम एरिया जैसा होगा, 1 किलो आटा दोपहर के उजाले में सबकी आंखों के सामने देखते वक्त लेने के लिए कौन आएगा? जिसकी बहुत मजबूरी होगी वही। भीड़ लग गई, 15 मिनट में 1000 पैकेट 1 किलो आटे का खत्म। और 15-20 मिनट हुई, फिर लोग दौड़े, किसके लिए? देने वाले कौन? किसके लिए दौड़ेंगे? आप क्या अनुमान लगाते हो? हाँ? हाँ? ये और आटा मिल सकता है, ये अनुमान ये होता है। पूछा भाई वो आदमी कहाँ का है जिसने आटा 1-1 किलो सबको देके गए? वो गए 15 मिनट में ट्रक निकल गई। एक यंग लड़का था, मालूम था वो कौन था, पहचान निकली, अननोन आदमी था, मगर उनको काम क्या है, हमें मिलना चाहते हैं।
घर पे जाकर के एक किलो आटे का पैकिंग इतना पैक था कि कोई बात सीधा खोल नहीं सकता था। अपने घर पे जाके सबने खोला, तब 1 किलो आटा का पैकिंग में कैश 15,000 रुपीज से सबके 1.5 करोड़ रुपया देकर के भाग गया। ये पैसे का प्लानिंग था कि पुण्य का प्लानिंग था? तुमने कितना किया वो कोरोना के माहौल में? एबव 80 इयर्स का एक वृद्ध पुरुष कोरोना के माहौल में नागपुर की हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर उनकी बेड थी। एक एम्बुलेंस आई, 28 साल का लड़का कोरोना से डिस्टर्ब। एक बात बताऊं आपको, मालूम हो ना, 20 साल भी कोरोना के माहौल में कुछ नहीं कर पाया, किसी को पता तो है ना। तुम ये मानते हो कि पैसा बुद्धि सब कुछ कर सकता, तो वो मालूम पड़ जाता नहीं कि डेड बॉडी नहीं मिली थी, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर का बोतल नहीं मिलता था, 10-10 लाख रुपया दे दो भी एडमिशन नहीं मिलता था। मेरा बहुत नजदीक एक लड़का, जिनका नाम नहीं मैं देना चाहता हूँ सबके बीच में, तुमने भी इनको हजारों बार देखा होगा, इनके पिताजी की डेथ हो गई गुरुदेव। मेरा पिताजी की भी डेड बॉडी आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट। पहली बार पता चला गुरुदेव पब्लिसिटी कुछ काम नहीं देती है, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम है, तुम्हारा बाप की डेड बॉडी वो देने के लिए तैयार नहीं। और 26 साल का लड़का, पिताजी रो रहे थे, 2 साल हुए शादी, बच सकता है, यदि एडमिशन मिल जाए तो बच सकता है। प्लीज चाहे इतना रुपया ले लो, मगर मेरे बेटे को बचा लो। 78 साल का एज का वो वृद्ध पुरुष कोरोना में डिस्टर्ब, वो सुन रहा था बाप के आंसू की बात। डॉक्टर को बुलाया, मेरी एक विनती है, 75 साल तक जिंदगी में वक्त को देख लिया, वक्त को अनुभव कर लिया, सुख भी पा लिया, जो भी हुआ था। मेरे जीवन और इनके जीवन के सामने टैली करता हुआ लगता है, इनके जीवन अभी बहुत बाकी है। आप एक काम करो, मुझे डिस्चार्ज दे दो, इनकी जगह पे, मेरी जगह पे इनको ले लो, मैं मरने के लिए दिया। आपके बेटे को तुमने कभी ये दृष्टांत सुना है ऐसा? ये करोड़पति बन गया, लाखपति बन गया, ये अरबपति में, ये इंजीनियर बना, ये डॉक्टर बना, ये वकील बना, ये सुना है तुमने? मालेगांव की सभा में बैठने वाले सबको बोला, सच बोलो, मुझे दिल से जवाब दो, आपका बेटा आपके पास बैठकर के आधा घंटा मॉरल की कोई बात सुनना चाहते हैं, आपके पास मसाला है, आधा घंटा ओनली। तुम मजाक मत करो प्लीज, नो कमेंट करो कि कितना सिंसियर हुआ, तुम ये मजाक करते हो। आपके बेटे और बेटी के परिवार के बीच में तो जिसमें पैसा का एक शब्द नहीं आवे, ऐसी को बात आधा घंटा कर सकते हो बिना पैसे की बात? और हम अभी के शासन को पाने वाले हम अष्टप्रकारी विद्या गुरु बकुल की पत्ते, हम ये लेकर के नहीं बैठे। मैं दिल से कहना चाहता हूं, हम तो बाल बाल बच गए दीक्षा पाने के बाद। आप देखता हूं गुरुदेव के उपकार तो लगता है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं, आंसू भी कम पड़ जाते हैं, इतने अनंत उपकार है।
500 करोड़ का मालिक भी बन जाता तो क्या होता? परचेसिंग पावर पैसे का खत्म हो जाता है। मुझे सिर्फ नहीं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा थोड़ा आपको सजेशन भी देना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में ये बात कभी क्यों नहीं होती? मैं पूछना चाहता हूँ, जो होनी चाहिए बार बार। क्या नहीं, आप बोलो। हाँ, नॉलेज कौन सा? ये सर बोलो, ये अभी आप भी तो समझते हो ना कि अभी मैं जो बता, इसमें बहुत लॉजिक की जरूरत नहीं है। पैसा सर पटक लो नहीं मिला और फिर नहीं ऑटो मिल जाता है, तो इतनी बात तो बेटे को बता सकते थे ना कि बेटा देख, दुनिया अकेले पैसे से नहीं चीज, बहुत कुछ ऐसी चीज है, मगर परिवार के बीच में बात ही कभी क्यों नहीं होती? दो बात बताऊं, एक तो आपके पास है भी नहीं और आपका परिवार शायद ऐसी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं। मैं दिल से सीधी बात बता रहा हूँ। पापा भी बातें वो कभी आप तो बेटे क्या बोलते हो, पापा आपकी उम्र में यही बात करूंगा, अभी छोड़ो। हाँ, तुम मजाक मत मानो, ये तुम्हारे घर की स्थिति बन चुकी है। मेरा दीक्षा का भाव भी नहीं था ना, तो मेरे पिताजी ने बता दिया कि भगवान की पूजा के बिना घर में पानी पीना नहीं मिलेगा। 6:40 की ट्रेन पकड़ के मलाड से अंधेरी पढ़ने के लिए मैं जाता था। ईस्ट में रहता था, वेस्ट में जंगल में प्रार्थना भगवान का मंदिर था, और मेरे पिताजी को बुला दिया, पिताजी आप बलात् मुझे भेजते हो, मुझे भगवान भी पसंद नहीं, आप भी पसंद नहीं। मैं जो बोलना चाहता हूँ सीधी बात। पिताजी बोला पसंद है नहीं पसंद है तेरी मर्जी के बाद, मैं इस घर मेरा है, मेरे घर मेरे ने मर्जी सीखना, अभी निकल जाए परसों। आज मैं बैठा हूँ, क्रेडिट गोज टू माय फादर। बेटे की इच्छा नहीं थी, फिर भी तुमने स्कूल में भेजा ना। हाँ बोलो ना बोलो, बेटे की इच्छा नहीं थी, तुमने मंदिर भेजा। पूरे मैं बात तो करता हूँ, वो जाना नहीं चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? मन हो तो कभी बता देना, पता चल जाएगा। आपके बेटे का फ्यूचर इससे बदलेगा, बचेगा और बढ़ेगा। अभी मैं भरूच जाके आया। तुमने मालेगांव में सिर्फ मालेगांव का एग्जाम्पल सुना होगा, वो भी मालेगांव के तुम्हारा एरिया का, तुम्हारे घर का। बाकी तुम्हें दुनिया कहाँ चलती है पता कहाँ है? करोड़ों का टर्नओवर करने वाला बाप अपने बेटे के सामने का गुरुदेव, लाखों जन्म का पुण्य होगा जब ऐसे बेटे का बाप बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। एक बाप तारीफ करता है बेटे की, बेटा की आंख में आंसू। मैंने बोला बहुत सालों के बाद ऐसा एग्जाम्पल बाप के सामने सुनता हूं, जो कि बेटी की उपस्थिति में बेटी की इतनी तारीफ करता है। गुरुदेव मेरे पूरे बिजनेस का हिसाब किताब इनके हाथ में है। हर 12 महीने में गुरुदेव लॉस प्रॉफिट की बात चलती है। गुरुदेव जब भी मैं बेटे को जब 12 महीने में एक बार पूछता हूँ ऐसे चलता है बिजनेस, तब गुरुदेव इसी साल बेटे ने मुझे बता दिया, पापा गत साल हमारा 1 करोड़ 20 लाख का डोनेशन था, इस टाइम 1 करोड़ का डोनेशन है। पापा 20 लाख का अकाउंट है, थोड़ा बड़ा। मैं जो बोलता हूँ तुम समझते हो ना? ये सब बोलो क्या क्या, ये हिसाब किसका देता था? पैसे का कि पुण्य का हिसाब है? तुम्हारे पास ये हिसाब? मेरी आंखों के सामने बेटी को जेब में से रुमाल निकाल के आंसू पोंछते हुए देखा। पापा बिजनेस बढ़े, ऐसा डोनेशन बढ़ना चाहिए, विपेटा होता है।
तुम बोलता है बिजनेस बढ़े, ऐसी अभी बढ़नी चाहिए, और बेटा बोलता है पुण्य बढ़ना चाहिए। पैसे का परचेसिंग पावर पुण्य है और परोपकार। अनंत तीर्थंकर भगवान का ऋषिदेश के साथ मावी 24 और भी तीर्थंकर जो बन गए, उन सभी की एक डिग्री आकालम येथे परार्थ व्यसनी। भगवान व्यसनी थे अनंत काल से, किसके? परोपकार। Now I would like to ask you, वस्तु का परचेसिंग पावर पैसे में, पैसे का परचेसिंग पावर पुण्य में, और पुण्य को बढ़ाने की सब ताकत परोपकार। बोलते दुनिया नहीं बोले, तुम खुद को वेरी यूटिलिटी। बोलो। हाँ हाँ ओके, मानिए चलो पैसे के क्षेत्र में एक्सेस का विचार नहीं आता। मान एक बार वो भी रिपीट कभी कहूंगा, व्हाट अबाउट टाइम? चलो छोड़ो, पैसे की बात अभी भी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि हर जगह हर साधु पैसे की बात करता है, छोड़ो टाइम की बात। आपको लगता है 100% now access 1 hour, 1 day in a week, 1 hour in a day। मैं कहाँ बोलता हूँ कि 1 साल। आपको खुद को लगता है मुझे 1 घंटा एक्सेस है आज मेरे पास। निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना। क्या निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना क्या माने? समझ में नहीं। तुम एक्सेस टाइम है तब कहाँ यूटिलिटी करते हो? बोलो सीधा। ये उपदेश मत दो, तुम यहाँ कहाँ उपयोग करते हो? बोलो। मैं आपका इंडिविजुअल पूछना चाहता हूँ, तुम ये मत करो, ये तुम्हें मालूम नहीं। मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल में बताना चाह रहा हूँ। अहमदाबाद का डॉक्टर प्रकाश कुर्बी, मैं भोपाल में जब अहमदाबाद में गया, प्रवेश किया, तब मैंने नाम सुना था, तो एक व्यक्ति को बोला ये प्रकाश कुर्बी को मिलना ही नहीं। पेपर में एग्जाम भरा था, तो उन्हें मिला दिया, वो आ गए मेरे पास। बोला आपके लिए मैंने जो पेपर में पढ़ा था, लगा कि मैं यहाँ ही आई हूँ, आपके मुंह से ही बात हुई। ये आपका राज क्या है? गुरुदेव पिताजी ने जिस दिन में डॉक्टर बना, तब पिताजी ने मुझे बाजू में बिठा के कहा था, बेटा एक काम करना, बिजनेस अपनी जगह पे, डिस्पेंसरी अपनी जगह पे, मगर 10% टाइम एंड 10% मनी फॉर चैरिटी। हाउ मच? ओनली 10%। पापा बहुत शालीन थे, बहुत अनुभवी थे, और पापा के बाद गुरुदेव दिमाग में बिठा दी। पैसे की यूटिलिटी गुरुदेव अपनी जगह पे भी हो जाती, घर पे भी होती है, मगर टाइम की यूटिलिटी करनी है, एक्सेस टाइम। बहुत सोचने के बाद बरोड़ भाई बढ़ते वहां तक पहुंचा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे देश के जवानों की सुरक्षा करने के लिए जो सैनिक काम करते हैं, यदि उनका स्वास्थ्य बिगड़ता होगा, इंजरी होगी, कुछ भी होगा, इनकी मेडिकल व्यवस्था कौन करता होगा? फिर गुरुदेव इन्फ्लुएंस लगाई और तय हुआ कि यू कैन गो। तुम्हें अगर हृदय है तो सुनना, बाकी बुद्धि से तो कोई बात बैठने वाली नहीं। गुरुदेव
गया हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर जवानों को मिला, वो बरसों पहले की बात। वो लोग भी हैरान थे कि कोई डॉक्टर फ्री सेवा करने के लिए आया है। पूरे लास्ट 15 साल से एक भी सैटरडे और संडे घर पे नहीं रहा हूं, यहां रहा हूं। 12,000 युवाओं की जवानों की मुझे ट्रीटमेंट का लाभ मिला है। 12,000। मोबाइल लेके बात करने के लिए बैठे, स्क्रीन पे बैठ गए, टीवी पे बैठ गए, ये मदद कर दी, वहां गए, पिकनिक स्पॉट पे गए, कोई एक्टिविटी नहीं। आपकी बात का भी मुझे जवाब देंगे सर, बोलो पैसे की बात अभी एक्सेस नहीं लिखते, छोड़ो। टाइम, व्हाट अबाउट टाइम? मंदिर जाते हैं रोज मुझे इतना बताएंगे, सप्ताह में एक दिन पुजारी जो केसर तैयार करता है, पुजारी को बोल दिया शंका केसर आज मैं तैयार कर दूंगा। नहीं सर, बोलो क्यों नहीं? कभी ये प्रयोग किया? ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, पुजारी और रुजना पार्टनर सब तैयार करती है, कभी बोला मेरे घर के कपड़े जो भी साफ करते हैं भगवान के अवरुचना पार्टनर का मैं साफ करूंगी? अरे मैं तो ये कहता हूं, पालिताना में यात्रा करने के लिए गए, तुम लाइन में खड़े थे और लाइन में खड़े थे, तुमने पीछे मुड़ के देखा, गर्मी की धूप थी और एक 50 साल 60 साल 70 साल के वृद्ध पुरुष खड़े थे, तुमने बोल दिया आप आगे, मैं पीछे से आता हूं। ये भी प्रश्न है। गाड़ी लेके जाते थे, रास्ते में खड़े थे, वृद्ध पुरुष का रास्ता क्रॉस करना चाहता था, गाड़ी रोक नहीं और तुमने उसको रास्ता क्रॉस कर दिया, ये भी तो प्रोग्राम था। अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन वंश शांत हुए। उसी दिन अभिपन्यास गुण सुंदर भी जिनका नाम है, जिनकी दीक्षा आपके साथ हुई थी, उनको गुरुदेव पाठ दे रहे थे। पाठ आगम की वाचना, और आकस्मिक अटैक आया और हॉस्पिटल में ले गए और बात खत्म हो गई। मगर मैं वो कहना चाहता हूं, जिनकी कारण तो समय का तब तक ये परोपकार का माहौल चलता है। तुम कभी बेटे को नहीं ले गए, चलो पांजरापुर, चलो गौशाला, बर्थडे आज वहां मनाएंगे। आज बेटा 13 वर्ष से ओल्ड एज आश्रम में जाएंगे, ब्लाइंड स्कूल में जाएंगे, बधिर स्कूल में जाएंगे, 13 वर्ष से सबको नहीं कुछ सिखाया नहीं। जगत के पदार्थों का परचेसिंग पावर पैसे के पास, पैसे का पुण्य के पास, पुण्य का परोपकार के पास, परोपकार का परचेसिंग पावर प्रेम के पास। You can give without loving, but you can't love without giving. You can give without loving, but you can't love without giving. प्रेम परोपकार बिना रह नहीं सकता। जहां परोपकार होता है वहां प्रेम न भी हो, मगर प्रेम हो और परोपकार न हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपके अकाउंट में परोपकार प्रेम कितना होगा?
मैं रह नहीं पाता हूँ गुरुदेव। टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी आपका। अभी यहाँ व्यवस्था की नहीं मालूम, मेरे जमाने में व्यवस्था थी। अभी यहाँ सब 40 सिस्टम मैनेजर के अपार्टमेंट आ गए। हाँ, अपार्टमेंट। दरवाजा खुला कि दरवाजा बंद? नहीं, थोड़ा जान लो ना। दरवाजा खुला कि बंद, ये पूछना चाहता हूँ। तुमने मालूम नहीं तुमने क्या बंद कर दिया? तुम ये मत माना तुमने पैसा बचा लिया, तुम सिक्योर बढ़ गए। तुमने पूरे सदगति का दरवाजा बंद करने की गलती कर दी। कौन आता है तुम्हें वहां लेने के लिए? आएगा भी कौन? मुंबई में जाके है, बन रहे टावर सब। मालेगांव में है टावर? मालेगांव में ना टावर नहीं है, तो जहाँ टावर है वहां जा। क्या है? बात बताऊं क्या तुमने? क्या नेगेटिविटी की बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव से बात करूंगा। हमारे मुनि भगवान एक बहन की वो विनती, एक भाई की विनती के नाते 40वीं मंजिल पे पहुंच गए। बम्बई में टावर था। या बैठने वाली माता बहनों को कहना चाहता हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। 40वीं मंजिल पे गुजरी बैठ के मुनि भगवान जिस घर से बाहर निकले, उसी घर में दाखिल होने के लिए बेटा मीडियम इंग्लिश में पढ़ने वाला सीनियर केजी या फर्स्ट में, वो सीधा उसी घर में जाने के लिए वही घर था इनका। माँ बाप, बेटा अंदर, बेटा लिखने से बाहर। ये मुनि भगवान को देखा। और ये बेटे ने अपनी मां को पूछा, व्हाई दिस बेगर केम टू अवर होम? ये भिखारी क्यों आए अपने घर पे? तू मेरे पैसे के पावर ने तुमने ये भयंकर बदमाशी कर दी है। मां की आंख में थार थार आंसू दे गुरुदेव। जिस बेटा मुनि को भिखारी बोलता है, ये गलती बेटे की नहीं थी, गलती मां की थी। और तुम मानते हो हम टावर में गए, 60 मंजिल बंद नाम गए। छोड़ो तुम्हारी बात, तुम लोग को तो मेरे बात। आज के प्रवचन की बात घर पे जाके ठीक लगे तो करना। बेटा पैसा सबको देता, तेरे बाप ने गलती की दी, तुझे शिक्षा नहीं दी। पैसे का परचेसिंग, पुण्य का परचेसिंग, परोपकार का प्रेम, और प्रेम का परचेसिंग परमात्मा प्रेम स्वरूप है। जिस दिन आपको 5 रूप पकड़ने का मन होगा, तुम धन्य बन जाएंगे। वो 50 साल पहले का दृश्य याद आता है। गुरु भगवान के साथ आपकी पावन छाया में सुबह का प्रवचन गुरुदेव का, दोपहर का मेरा। वो सब सीनियर सिटीजन थे। एक अद्भुत नजारा, अद्भुत माहौल।
बहुत कुछ बदल गया 50 साल में। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी आज यहाँ टिके हैं। मजबूरी भी तुम्हारी हो सकती है कभी मालेगाम छोड़ने की, मगर इसको यदि तुम ओवरटेक कर सको तो ओवरटेक करके भी इस पवित्र स्थान को छोड़ने की गलती मत करना। परमात्मा, प्रेम, परोपकार, पुण्य और पैसा जीवन का मोड़ बदल देगा। एक मार्ग में कितना हमारा जमेगा, मानो 99 में तो बहुत जम जाएगा। और इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। आज आपके सामने में प्रवचन करने के लिए वो भी एक गुरुदेव की कृपा थी। हृदय में श्री संघ के प्रति प्रेम का भाव, स्वार्थ अपनी जगह पे था, आज भी है, मगर श्री संघ का उल्लास, उमंग, बड़ी उम्मीद, दिल से मैं कहना चाहता हूं, आप आए हो, आपके परिवार को आग्रह करके भी रोटी देने एक बार लेके आओ। 1 घंटे में कोई ज्यादा कम होने वाला नहीं है, मगर जो मिलेगा मैं भी पॉसिबल जिंदगी की दिशा बदल देगा। उनको लेकर के गंभीर बात कल ठीक 9:15 बजे करूंगा। राइट टाइम पे बैठ जाएंगे और फागुन चौमासी का दिन है आज। चातुर्मासी देवबंधन की आराधना भी सिद्धि माई होगी। जो भी आना चाहते हो खास आओ। और एक बात, आगम उत्तरायण 10वीं काली ऐसे आगम पर टिक थोड़ी वाचना 1 दिन की कई भावों के बीच में मैंने की थी। वो 2 किताब, आगम अरीसो और आगम आस्था। आज ऊपर से मैंने आपको सैंपल दिया कि भगवान के मार्ग क्या टैप में जाता है। यदि आप चाहते हो कुछ ऐसा मस्त विजन मिल जाए, दोनों किताब, एक किताब 200 रुपये की प्राइस है, मगर नॉट ए सिंगल रुपी, गुजराती में है। आप इच्छुक हो, पढ़ने के लिए चाहते हो, फ्री कोर्स में आपको बार मिलेगी। एक व्यक्ति को 1 किताब मिलेगी। दोनों किताब आप ले जा सकते हो, बाहर से ले जाना। कल ठीक सुबह 9:15 बजे, शाम को 6:30 बजे, चौमासी 14 का 6:30 बजे